Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will do word meaning and question answers of chapter 7 Bharat Desh. So your first word is stroll. Stroll means to walk aimlessly, means to walk freely, means to get victory freely. Second, overcome. Overcome means to control. Third, shake off. Shake off means to get rid of. To get rid of. Utter. Yes, beta, utter. To say something. Weary, tired. Generous, readiness. Generous का अनदर मीनिंग भी होता है, बट बेसिकली जो आपके टैक्स से रिलेटेड है दैट इज रेडीनेस. अनरिवील दैट इज डिस्कवर, टू डिस्कवर. स्क्रिप्चर, रिलीजियस बुक. ओके, नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन आंसर. HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन. In these question you have to think about it. What should be our priority? Our personal growth or the motherland growth? Why? हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी खुद की ग्रोथ या हमारे मदरलैंड की ग्रोथ? We should give priority to motherland growth so that all the citizens should feel safe. Means अगर हम यहीं पे ही पढ़े हैं और यहीं पे ही वर्क कर रहे हैं तो वो हमारी सिटी के लिए, जो हमारे लिए वो डेवलपमेंट का कारण बनेगा. अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं और हम अब्रॉड चले जाते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए टू गेट मनी, तो हमारी मदरलैंड को क्या फ़ायदा होगा? उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता ना. सो वी शुड गिव प्रायोरिटी टू अवर मदरलैंड एंड ग्रोथ सो दैट ऑल द सिटीजन शुड फील सेफ एंड साउंड. इफ़ वी प्रोटेक्ट अवर मदरलैंड देन वी गेट आवर पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिकली. और अगर हम अपने मदरलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारी पर्सनल ग्रोथ जो है वो अपने आप ही हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट डज द पोइट वांट फ्रॉम द कंट्रीमैन. वो कंट्रीमैन से क्या चाहता? द पोइट वांट्स फ्रॉम द कंट्रीमैन टू शेक ऑफ फियर्स एंड poverty, to get rid of fears and poverty, to overcome sorrows and enemies. अपनी जो दुखों से और अपने दुश्मनों से ओवरकम करना, कंट्रोल करना उसे. to make tools and weapons, और क्या बनाना? tools and weapons. to open factories and schools. here poet wants to open new factories and schools for the development of the country. Learn scriptures and science both. Scriptures gives us humanity and science gives us development. Next is life skill. This question is as same as in the HOTS, but answer is different. Some children of your class often speak about going to abroad for the further studies. आपकी क्लास में कुछ बच्चे फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने के लिए कह रहे हैं एंड उनका प्लान है वहीं पे सेटल होने का. स्टडीज़ भी वहीं करेंगे और सेटल भी वहीं होंगे. यू स्ट्रांगली फील दैट वन शुड स्टे इन ऑन्स कंट्री. और आपको लगता है कि हमें अपनी कंट्री में ही रुकना चाहिए अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए. और आपको लगता है कि उनको यहीं इसी कंट्री में ही रहना चाहिए. हाउ विल यू हेल्प देम टू सी योर पॉइंट ऑफ व्यू. आप उनको अपनी बात कैसे समझाएंगे? आई शैल मेक माई फ्रेंड, आप अपनी तरफ से बोल रहे हो. आई शैल मेक माई फ्रेंड अंडरस्टैंड दैट इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. इंडियन कल्चर बेस्ट है वर्ल्ड में. देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो इन अवर कंट्री. और हमारी कंट्री में भी बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने के लिए. ऑन अदर हैंड इट इज़ नॉट सेफ टू लिव अब्रॉड. और ये सेफ़ भी नहीं है कि हम बाहर जाके रहें, क्योंकि बाहर यहाँ तो हमारी फैमिली है हमारी हेल्प करने के लिए. अगर वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन खड़ा होगा हमारे लिए? एंड वी शुड यूज़ आवर टैलेंट इन आवर कंट्री टू फॉर इट्स डेवलपमेंट. और अगर हम
अपना टैलेंट इसी कंट्री को ही सर्व करने में लगाएंगे तो हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न स्क्रिप्चर्स एज वेल एज द साइंस. दोनों चीज़ें, स्क्रिप्चर्स और साइंस दोनों चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं. डिस्कस अबाउट इट. स्क्रिप्चर्स टीच अस मोरल वैल्यूज़. व्हाट आर स्क्रिप्चर्स? होली बुक्स. स्क्रिप्चर्स टीच अस मोरल वैल्यूज़. ये हमें मोरल वैल्यूज़ सिखाती हैं. इंडियन रिचुअल्स, जो हम लोग अपने फेस्टिवल पे जो रीति रिवाज करते हैं वो हमें सिखाती है. एंड ट्रेडिशन. साइंस मेक अस इंट्रोड्यूस्ड विद न्यू इन्वेंशन. और साइंस क्या करती है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें न्यू इन्वेंशंस में हमारी हेल्प करती है, डेवलप करती है. एंड मोर मॉडर्न टेक्निक्स टू डू अवर वर्क इन ए बेटर वे. यस बेटा, नाउ ए डेज वी आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस. सो ये किसकी डेवलपमेंट है? दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस. तो इससे हम लोग अपने बेटरमेंट कर रहे हैं ना स्टडीज़ में. तो ऐसे ही साइंस की न्यू टेक्निक से हमारे जो है वो न्यू इन्वेंशन से हम लोग बेटर सीख सकते हैं. सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू लर्न फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. और ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. बिकॉज जो स्क्रिप्चर्स होते हैं हमें हमारी ह्यूमैनिटी सिखाते हैं. आपके टेक्स्ट बुक्स में धर्म शिक्षा है ना, किस लिए है बच्चे? क्योंकि आपको उससे अच्छी सीख मिलती है. आप इंसान अच्छे बनोगे तो काम भी अच्छे करोगे. ठीक है. सो बोथ आर नेसेसरी. सो डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक.